हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। दिवांग सर, आपने एक इटालियन फिल्म में भी काम किया। सवाल मुझे पूछ रहे हैं, वहाँ जाइए और खाना बनाइए। सर बताइए ना। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। हाँ सर, आप बोल रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू। कितना बड़ा स्टार हूँ, मुझे कितना थैंक यू बोल रहे हैं सर। बुमराह की पहली गेंद पे ही से पर खेल रही है। स्लोअर वन से शुरुआत, कवर्स के ऊपर खेल दिया, बहुत बड़ा गैप है उस फील्डर के ऊपर। मिल गया या चौका समीर रिजवी को। और क्या कमाल का शॉट खेला है ये। अगर देखेंगे तो स्लोअर डिलीवरी, उसको पिक किया, उसके लिए वेट किया और बल्ले को ओपन करके फिर वो लॉन्ग ऑफ और डीप कवर के बीच में जो आगे कवर का फील्डर होता है उसके ऊपर से पैर को हटाकर उन्होंने बेहतरीन तरीके से वो गेंद को मारा है। क्या वो वही मारना चाहते थे वो पता नहीं, पर ऐसा लगा कि उन्होंने पैर तो खोला था, शायद मिड ऑफ की तरफ मारना चाहते थे, फिर बल्ला ज्यादा खोल दिया उन्होंने और उसी की वजह से गेंद कवर के ऊपर से गई। और अपना आखिरी ओवर लेकर आ रहे मधुशंका। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पहली विकेट निशंका की उनके नाम। और आप समीर रिजवी बिल्कुल सही कहा आपने कुछ, कि दोनों में से अगर एक बैटर है जो जिसको चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज सब हम जानते हैं कि वो डीप ले जाएंगे इस मुकाबले को। वो बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलते हैं डीप इन दी एंड। पर यहाँ समीर रिजवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो प्रेशर ना आने दे और वो बड़े शॉट खेलते रहे लगातार। और इसके बाद आशुतोष है बल्लेबाजी के लिए, तो आपके पास बल्लेबाज है एक और। ये छोटी गेंद यहाँ पर सिर्फ एक रन मिलेगा और उसके बाद अक्षर पटेल भी है, तो दिल्ली के पास अभी बल्लेबाजी बची हुई है। इंपॉर्टेंट ये होगा कि आखिरी के 5-6 ओवर में वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ज्यादा से ज्यादा 20 के ऊपर ना जाए। 20 मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरे ख्याल से 15 के ऊपर ना जाए। ये देखते हैं किस तरह से समीर रिजवी ने मुंबई के खिलाफ बल्लेबाजी करी थी। शानदार तरीके से ये दिल्ली में मुकाबला हुआ था, वहां पर बेहतरीन चेज, मतलब सिंगल हैंडेडली इन्होंने मैच जिताया था। और बढ़िया शॉट, फाइन खेला या पकड़, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल किया था, कोई भी पेस नहीं मिला था वैसे समीर रिजवी को। शॉट थर्ड को बीट किया और इस ओवर का दूसरा चौका मिल गया यहाँ। स्मार्ट क्रिकेट, देखिए फील्ड के साथ उन्होंने ये शॉट को खेला है। थर्ड मैन का फील्डर अंदर था, एक्चुअली गेंद फील्डर के इतनी दूर नहीं थी, बट सही फैसला, क्योंकि स्लोअर बाउंसर थर्ड मैन ऊपर है, तो आप वहाँ उस थर्ड मैन के ऊपर से ये गेंद को खेलना चाहते हैं। तो सिर्फ अग्रेसिव नहीं खेल रहे बट फील्ड के साथ भी खेल रहे हैं, और T20 फॉर्मेट में वो इम्पोर्टेंट होता है आदि कि आप फील्ड देखिए और इस हिसाब से शॉट खेलें। तो चौथर्ड का फील्डर थोड़ा और अंदर आ सकता है, धैर्य ही मैच जिताता है। छोटा शुरू करे और लंबा सोचे, यही है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की ताकत। तो वैसा ही कुछ इस दोनों बल्लेबाज को करना होगा। देखिए आप हर गेंद में चौका या छक्का नहीं ढूंढ सकते, बट वहां पर आप अगर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री बॉल स्ट्राइक को, तो वो आपको वो टोटल के करीब लेके जाता है और फिर दबाव बॉलिंग टीम पर बनता है। 13 ओवर समाप्त। SRH 242 20 ओवर में, और वहां पर अभिषेक के ऊपर नजर डालिए 135 सिर्फ 68 डिलीवरीज में, और वो ऑरेंज कैप भी वहां पर नजर आ रही है। और दिल्ली कैपिटल्स अभी 113 रन चाहिए 7 ओवर में। देखना होगा कैसे अभी बल्लेबाजी करते हैं आगे। देखिए यही स्टेज अगर कंपेयर करें तो 150 बन गए थे एसआरएच के एक विकेट के नुकसान पर। दिल्ली कैपिटल्स 13 ओवर में 130 पर है, मतलब 10 रन पर ओवर तो चल ही रहे। तो यही दिखाता है कि कितनी
वो खतरनाक पारी रही थी अभिषेक शर्मा की। नितेश रेड्डी को लाया अटैक में, फ्लैट साइड स्क्रीन की तरफ ट्रिस्टन स्टब्स ने खोल लिया अपने बाजू। बेहतरीन शॉट। देखिए यॉर्कर डालने की कोशिश करी थी नीतीश कुमार रेड्डी ने, बट क्रिस्टियन स्टब्स तैयार थे। ये फुल टॉस गेम हो गई थी। आसान सा शॉट है ये, फुल टॉस मिस नहीं करेंगे क्रिस्टियन स्टब्स। क्या ये बड़ा ओवर हो सकता है? क्योंकि इनके सामने एक्सिलरेट करने का मौका है दिल्ली के पास। 2-3 बाउंड्री बॉल्स, 20 से ज्यादा रन का ओवर जरूरी है दिल्ली के लिए। और वो बता रहे कि स्क्वायर बाउंड्रीज पर फील्डर पीछे मौजूद है। आप थोड़ा बाहर देखिए कि कुछ इस तरह ऑरेंज आर्मी के लिए उनकी दूसरी आईपीएल 100। और यही एक खतरनाक पारी होती है जो 200-220 की टोटल को 240 तक ले जाती है। और उसी की वजह से तो ये गेम ऐसे लग रहा है थोड़ा दूर होते ही जा रहा है डीसी से। और देखिए जिस तरह से उन्होंने वो रन बनाए थे, वहां पर डॉट डिलीवरीज कितनी थी वो देखना है। 17 डॉट डिलीवरीज, 27 सिंगल्स, 4 बार 2 रन लिए और 10 चौके और 10 छक्के। मतलब जो उन्होंने काम किया है वो चौके और छक्के में ही किया है, बाकी उससे तो रन ही नहीं बने उनके। अच्छा यॉर्कर, और वही तो डिफरेंस बना देता है ना बुजू की जब आप कंसिस्टेंटली वो छक्के मारते हो, बाउंड्रीज मारते हो, बॉलिंग टीम को बिल्कुल प्रेशर में डाल देते। उसका असर क्या होगा? अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दो कमाल के स्पिनर्स, वो अपने स्पेल पूरे नहीं कर पाए। तो ऐसे लगा कि ऑलमोस्ट हाफ बॉलिंग अटैक के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स को गेंदबाजी करनी पड़ी इस बैटिंग एसआरएच के सामने। और नीतीश राणा को गेंदबाजी ज्यादा करनी पड़ी। और आपके अगर प्रमुख स्पिनर जो है उनके सामने अगर अग्रेसिव खेलते अभिषेक। ये बड़ा शॉट है, गेंद हवा में है पर डिस्टेंस मिल जाएगा। 6 रन मिले यहाँ पर समीर रिजवी को। ओवर हो गया ऑलरेडी, 15 रन अब तक आ चुके हैं। तो काफी महंगे साबित थे इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी। 56 रन अब तक उनके स्पेल में, एक गेंद अभी भी बाकी है। स्लोअर वन, फिर एक बार वो स्लॉट में मिली गेंद, अपने हाफ में दिखा समीर रिजवी को ये गेंद। और इनके पास भी वो 6 हिटिंग एबिलिटी गजब की है। 2 छक्के 2 चौके अब तक समीर के बल्ले से। आखिरी गेंद फुल टॉस, वैसा आउट करके 1 रन मिल जाएगा, पर काफी महंगे। 4 में 57 रन नीतीश कुमार रेड्डी के स्पेल में, 146 पर 4-14 के बाद। जितने भी स्पाइस और एजेंट्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं, उन सब का बाप था, है और हमेशा रहेगा जय सिंह राठौर। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 12 जून से। और ये डोमिनेटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस एसआरएच का, अभिषेक शर्मा का। ताकि वो वो भी पहले देखना होगा, बट जिस एंगल से ये गेंद डालते हैं वहां पर शायद मिसिंग लेग। We have a fair review for LBW. On-field decision is not out. I checked the bowlers need fair delivery and we get the split screen. Give rolling for me, please. Just keep rolling all the way. There seems to be a deflection from the back onto the back foot. Can you just go to alt press confirm? Thank you. Yeah, clear spike of the ball next to the bat and a deviation. And if you can stay with your original no decision standby. Your on-screen signal now. पहली नजर में जरूर लगा था कि शायद बल्ले से गई है गेंद।
सही पहचाना अंपायर ने भी। ये बढ़िया यॉर्कर था वैसे। साकिब हुसैन की अगर बात करें तो पहले मैच से इम्प्रेस करते हुए 2 गेम्स अब तक खेले, दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। और पावर प्ले के बाद भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। वापस एक और यॉर्कर की कोशिश, बट वहां पर 4 रन मिल जाएंगे ट्रिस्टन स्टब्स को। लाइन थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर थी, फाइन लेग का फील्डर अंदर, उसी के पास से वो पेस को यूज किया ट्रिस्टन स्टब्स ने। ये अच्छा चौका। और जो रिवर्स हो रहा है गेंद उसी के चलते वो ज्यादा चली गई लेग स्टंप के बाहर। तो चौथे 5वें स्टंप से अंदर लाना होगा गेंद को। ये सिर्फ दिशा दिखाई, ट्रिस्टन स्टब्स में तैयार थे उस लेंथ के लिए। 10 में 15 पर खेले स्टब्स। रिक्वायर्ड रन रेट अब 16 से ऊपर। हाँ, ये बेटर लाइन है। सामने की तरफ 2 रन लेना चाहेंगे पर डिक्लासन थे वहां लॉन्ग ऑन पर। और मैदान के ऊपर से हर शानदार पल पर नजर। किंगफिशर बर्ड कैम जो हर एक्शन को कैप्चर करते हुए आपको सबसे बेहतर सीट का अनुभव देता है और आपको सीधे उस माहौल के बीच ले जाता है जहां बनते हैं स्टेडियम के सबसे गुड टाइम्स। और जब अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा हो तो बिल्कुल वो गुड टाइम्स आज मिला है ऑरेंज आर्मी को। यूज कर रहे हैं, जिस तरह से स्लो डिलीवरीज डाल रहे हैं, वेरिएशन काफी है। और उनका जो एक्शन है वो भी थोड़ा यूनिक है, क्योंकि स्ट्रेट आर्म नहीं है, थोड़ा सर उनका गिर जाता है, बट उसी की वजह से वो एंगल क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप काफी बार टेक्निकल बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, बट ठीक अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए बल्लेबाज को दिक्कत होती है उस गेंद को रीड करने में। 1 रन यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स को मिल जाएगा, बट उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है अब तक। और T20 क्रिकेट में कई बार जो हम ढूंढते भी है ना कि कुछ अनऑर्थोडॉक्स हो, कुछ अलग हो, कुछ नया हो, तो तभी तो दिक्कतें आएंगी। फिर एक बार रूपे ऑन द गो फोर्स ऑफ द मैच। अभिषेक शर्मा 10 चौके उनके बल्ले से, नीतीश राणा के बल्ले से 7 चौके। और अगर आपके पास एज हो तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल भी करिए और अपना ये रूपे ऑन द गो फोर्स। ये एक्चुअली स्क्वायर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, बट गेंद बल्ले के आगे लगी, इसलिए मिड विकेट की तरफ गई। 15 ओवर समाप्त। ईशान मलिंगा फिर एक बार 2 ओवर में 2 विकेट और 11 रन उनके नाम। इससे पहले 3 मैचेस जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और तीनों ही मुकाबलों में जब ईशान मलिंगा ने अच्छी गेंदबाजी करी है तब वो रिजल्ट मिला है ईशान किशन और सनराइजर्स हैदराबाद को। और आज भी कुछ वही कहानी रही है। 10 विकेट अब तक का इस सीजन आईपीएल में, उसमें से 7 विकेट मिडिल ओवर्स में लिए ईशान मलिंगा ने। देखिए एलएसजी के सामने वहाँ पर 30 पे 1, फिर उसके बाद थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 40 रन लिए थे 3 ओवर में, बट उसके बाद ये जो कमबैक किया था 4 ओवर्स में 31 रन, 2 विकेट आरआर के सामने। ये बढ़िया शॉट है, बेहतरीन शॉट है ये ट्रिस्टन स्टब्स का, और इसी के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी हुई है दोनों के बीच में। वो कमाल का पढ़ लिया था इस गेंद को ट्रिस्टन स्टब्स। बहुत ही सुंदर हाथ चलते हैं, वैसे हॉकी भी खेलते हैं स्टब्स। और बिल्कुल वो रिवर्स फ्लिक, कमाल शॉट। इन स्विंगिंग यॉर्कर थी, टिप भी हो रही थी, पर बहुत सही तरीके से वो गेंद के नीचे आए। बहुत ही मुश्किल शॉट है एग्जीक्यूट करने के लिए। और बेहतरीन बैलेंस उनका, क्योंकि जिस तरह से बैलेंस उन्होंने रखा है तभी ये शॉट को खेल सकते हैं। अंदर की तरफ जब गेंद आती है आसान नहीं होता ये शॉट खेलना। वापस ये शॉट, गेंद हवा में है, क्या कैच हो पाएगा? नहीं,
2 रन मिल जाएंगे उनको। हल्का सा टॉपिक जरूर लगा था, और फिर कमाल की पोजीशन में आए थे पहले। इस बार दिखा भी दिया था शायद तल ईशान मलिंगा को, पर वो रिवर्स वाला एंगल जो गेंद लेट अंदर आ रही थी, उसी के चलते वो गेंद सीधे बल्ले पर न लगी, टॉपेज लगा और हल्की सी बारिश की बूंदें भी दिख रही है यहाँ। और आसान नहीं होगा गेंदबाजी करना, क्योंकि गेंद थोड़ी सी गीली हो जाती है। एक ही फायदा है कि विकेट भी थोड़ी गीली होती है, तो शायद गेंद थोड़ी सी रुक के आए। अगर स्लोअर बाउंसर डालते हैं तो फील्ड पे नजर डालते हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। और जो डीप स्क्वायर लेग का फील्डर है वो थोड़ा अंदर की तरफ गया है, और वहां पर वो गैप है, वही गैप ढूंढा है। 4 रन मिस फील्डिंग, अभिषेक थे वहां पर। ये गेंद रुकनी चाहिए थी, बट क्रिस्टन सब खुश होंगे, उनको ये 4 रन मिल गए। शॉट अच्छा था, पर अभिषेक शर्मा इससे पहले 2 बेहतरीन कैचेस पकड़े थे उन्होंने, और इस बार भी स्लाइड करते हुए आगे गए, पर वो गेंद को रोक नहीं पाए। सभी दिशा में दिख रहे अभिषेक, स्क्वायर लेग में वो कैच, लॉन्ग ऑन पर वो कैच, अब डीप मिड पर थे। गेंद फॉलो करिए बिल्कुल शर्मा जी को आज। 26 गेंदों में 77 रन चाहिए। वापस वो रिवर्स स्वीप, और यहाँ पर थर्ड मैन पे कैच हो जाएगा। इस बार आउट हो चुके हैं, बहुत ही बड़ा विकेट, क्रिस्टन स्टब्स आउट होते हुए। तीसरी विकेट ईशान मलिंगा, इस बार वो पेस निकाल दिया ऑफ स्टंप के बाहर। फिर एक बार वो रिवर्स लैप करना चाहते थे, पर कोई पेस नहीं मिली। ऑफ कटर, कोई टाइमिंग नहीं, कोई एलिवेशन नहीं, और एक अच्छा कैच साकिब हुसैन का शॉट थर्ड मैन पर। तीसरी सफलता ईशान मलिंगा को। स्लोअर डिलीवरी डाली थी उन्होंने, और ये विकेट के हिसाब से गेंद इतनी स्किड होके नहीं आती है। क्रिस्टन स्टब्स 27 रन बनाकर आउट। 166 for 5 समय हो चुका है आपका स्ट्रेटेजिक। 5 विकेट गिर गए दिल्ली कैपिटल्स के। आज तो वर्चस्व रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का, पर कल शाम 6:30 बजे से लखनऊ में हम मिलेंगे। जियो हॉटस्टार पर लखनऊ सुपर जायंट्स भिड़ेंगी राजस्थान रॉयल्स के साथ, और नजर बिल्कुल रहेगी जेन नेक्स्ट के नए सितारे वैभव सूर्यवंशी पर। फिर एक बार बल्ले के साथ दिखेंगे कल लखनऊ में। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने को नहीं देखूं, और जो मेरा नेचुरल गेम है मैं उसको बैक करूं। बैक ऑफ द माइंड में तो रहता ही है कि बॉलिंग कौन कर रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा था कि बॉल को खेलूं, बॉलर को ना देखूं, जो जैसा बॉल है उस अकॉर्डिंग खेलने को देखूं और अपना गेम खेलूं। स्पेशली बुमराह को मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट था कि मैंने फर्स्ट बॉल ही मारा, तो वो तो रहेगा ही माइंड में मेरे हमेशा के लिए। बन सकता है, तो उसका ही अफसोस रहता है कि मैं लूज शॉट खेल के अगर आउट हो रहा हूँ, जिसकी वजह से टीम को माइनस जा रहा है, तो मैं वही थोड़ा सा अपसेट हो जाता हूँ कि और लंबा खेल सकता था। कल के मुकाबले के लिए प्रेडिक्शन के मुझे वैभव के साथ आरआर। मुझे लग रहा है कल खेलेंगे मयंक यादव, नई गेंद, बाउंसर, साथ में प्रिंस यादव। मुझे लग रहा है मुकाबला अच्छा होगा एक्चुअली। आप पहले जी के साथ जा रहे हैं? देखिए, मैं तो स्टार स्पोर्ट्स के साथ ही रहने वाला हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा। टीम तो चुनी होगी आकाश भाई, आप मुझे हर बार वो पोजीशन में डालते, आपको छोड़ेंगे नहीं। टीम आरआर या एलएसजी? मैं देखो, मैं राजस्थान से रणजी खेला, 2 बार हम जीते। राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी था मैं एक बार। और जन्म मेरा आगरा का है, तो जन्मभूमि के साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट या हो गया है समाप्त। इंतजार कर रहे थे हम कि कब आएगा इम्पैक्ट, सब अब आ चुका है। आशुतोष, समीर रिजवी, वी हैव सीन दिस बिफोर। ये 2 युवा बच्चे हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं, पर 25 में 77
ये बहुत दूर ले जाकर छोड़ा आपने। दिल्ली अभी तो बहुत दूर है, उतनी दूर है जितनी हैदराबाद से एक्चुअली वो अरुण जेटली स्टेडियम। और हल्की सी बारिश भी हो रही है, वहाँ पर कंसंट्रेट करना आसान नहीं होता है। एक रन मिल जाएगा। एक साथ 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 76 चाहिए 24 गेंदों में। Premier League, only on Geo Hotstar and Star Sports Network. The Premier League broadcast on Geo Hotstar is presented by Black and White Ginger Ale, non-alcoholic, co-presented by JK Tyre, Total Control, in association with HSBC Premier and MG Magister. ये फोन तो यार, अब नया फोन कैसे आएगा? जियो हॉटस्टार पे ही फ्री करो पाओ डिस्काउंट ऑटोग्राफ बैग और स्मार्टफोन। हर्ष दुबे को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। बहुत रेयर होता है कि ओवर नंबर 17 ओवर किसी भी गेंदबाज का वो पहला ओवर हो। हुसैन की जगह है साकिब, छठे गेंदबाज का इस्तेमाल फाइनली। तो ये बड़ा ओवर हो सकता है, देखिए अगर दिल्ली को ये मैच जीतना है तो इस ओवर को टारगेट करना होगा। अब ये गेंद तो सिर्फ ऊपर ही गई है और नीचे आराम से पहुंचे फील्डर और नहीं पकड़ेंगे कैच। इससे बेहतर उम्मीद की फील्डर से अनिकेत वर्मा से हुई है। ये ठीक ठाक फील्डर, इन्होंने कई अच्छे कैच भी पकड़े हैं। शायद बारिश हो रही है वहाँ पर, क्या कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये गेंद बहुत ही हवा में थी, बहुत ही देर तक उनके पास टाइम भी बहुत था। बट अगर आप नजर डालें वीडियो पे तो वहाँ पर बूंदें भी दिख रही है, तो क्या थोड़ा डिस्ट्रैक्शन उनके लिए, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे फील्डर तो अच्छे हैं और समय भी काफी था उनके पास, बट कैच छूट गया ये। 20 रन प्रति ओवर चाहिए। गेंद डाली है, बहुत रन होता है 240। दोबारा एक ड्रॉप कैच देख लेते हैं। अच्छा था वो किंगफिशर बर्ड कैप ने पकड़ा इसको। इन रंचेज का जो अंदाज रहा डीसी का, आउट 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 आउट, आउटसाइड ऑफ क्या? रिव्यू है वैसे हैदराबाद के पास एक। क्या वो रिव्यू लेंगे? चर्चा तो बिल्कुल कर रहे हैं, हर्ष तो चाहते ही है। देखना ये होगा कि ईशान किशन क्या करते हैं। ले लिया उन्होंने रिव्यू, सिर्फ एक रिव्यू बचा था वो लिया है उन्होंने। We have a player review for LBW. Unfair decision is not out. Check the bowler's feet. Fair delivery. Looking at the split screen. Just keep rolling all the way through, please. It doesn't look like there's any bats involved, but just ultra edge confirm bats on those bats. No bats involved. Clear gap between bats and ball. All tracking and ready, please. The original decision is not out. Pitch it. डबल्स को कुछ भी नहीं होगा। तो जरा हम बात कर रहे थे कि जो रन चेज किया है डीसी ने, तो फ्लॉड अप्रोच है, या अप्रोच सही नहीं थी। बिल्कुल सही नहीं थी। और देखिए अगर आप 200 से ज्यादा रन, जब ऑलमोस्ट 250 रन चेज कर रहे हैं, तो आपको पावर प्ले का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और अगर पावर प्ले में आप 70-80 रन नहीं बनाते तो आप गेम में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। ये बड़ा शॉट, यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे आशुतोष को। इसी के साथ 17 ओवर समाप्त। में 66 चाहिए। इस प्रकार पतुम ने सबका आउट हो मिड ऑफ पे, जी बार आउट है मिड ऑफ पे। केएल राहुल धीमी ये पारी रही, फिर नीतीश राणा अर्शतक इन्होंने जरूर जड़ा। 30 गेंदों में 57। डेविड मिलर फर्स्ट बॉल टक,
क्रिस्टन स्टब्स ईशान मलिंगा के तीसरे शिकार बने। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है ईशान मलिंगा ने। कहा था 18 का मैच एक डॉट बॉल -19 पे ईशान मधुशंका की 8 साकिब हुसैन ईशान मलिंगा सबका नाम उस सूची में। हाथ पे लगी है, फील्ड में वहां मौजूद है। ये दूसरी ऑलमोस्ट ये 240-50 रन वाली रन चेज है भज्जी, जिसमें टीम 200 तक तो पहुंच जाती है, पर आप उनकी हमेशा वो चेजिंग के तरीके को, फॉर्मूले को, प्रोसेस को क्वेश्चन करते हैं। आज भी करना पड़ेगा। बिल्कुल वो इंटेंट नजर नहीं आया पहले 6 ओवर में। जो एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से ये मैच चलेगा वैसा चलाया नहीं ओपनर्स ने मैच। ताजुब हुआ थोड़ा सा वो अप्रोच को देख के वाकई कि आप 240 के ऊपर का रन चेज कर रहे हैं और उसमें वो इंटेंट नजर आना जरूरी है। देखिए वो बने नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन प्रयास वो नजर नहीं आया। ताबड़तोड़ प्रयास 240 चेज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना कि अभी भी अक्षर में आना है, तो बैटिंग तो आपकी अक्षर पटेल तक है, यानी कि बैटिंग के अंदर गहराई इतनी है कि आप मारते जाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप ऑल आउट हो जाएंगे, 17 ओवर में शायद मैच हार जाएंगे। और उमेश विकेट हाथ में रखना, जैसे उस दिन लखनऊ का था, हिम्मत सिंह आए थे आखिरी गेम खेलने के लिए, वो पॉइंटलेस बात है ना। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे चौका मिलेगा आशुतोष को। अच्छी गेंद थी बट बाहरी किनारा, बैट का एज लग के पीछे की तरफ 4 रन। और बात तो सही की है आकाश भैया आपने, बिकॉज विकेट हाथ में रख के कुछ कर नहीं पाएंगे आप। वो विकेट सिर्फ नॉट आउट में दिखेंगे, बट मेन चीज थी आपका रन बनाना। अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो आप ये मैच हारेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप ये मानते हैं कि 240 चेज नहीं होता, लेकिन प्रयास तो जरूरी है ना। वो अगर प्रयास करते हुए आप 40 रन से हारे या 80 से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हो सकता है कि इंटेंट दिखाते हुए हर बॉल शॉट मारते हुए आप जल्दी आउट भी हो जाए। ईशान मलिंगा कमाल का स्पेल रहा है जी इनका। 3 विकेट चटकाए इन्होंने, नीतीश को चलता किया और ये गेंद बहुत जबरदस्त मिलर को चलता किया था और उसके बाद स्टॉप। देखा जाए तो तीनों बढ़िया बल्लेबाज जो है वो आज वापस उनको पवेलियन भेजा है इन्होंने। पहले नीतीश, फिर मिलर, फिर स्टॉप्स। ये वाइड नहीं दिया कि ये क्यों? ये चेक कर रहे हैं कि वाइड है कि नो बॉल है। वाइड ही है। वो कट स्ट्रिप के बाहर गिर जाए तो फिर दिक्कत आ जाती है। स्लो गेम, जिस प्रकार से इन्होंने आउट किया, एक बार देखो बैट कैसे पकड़ा हुआ है क्रिस्टन स्टब्स ने। वेल बॉल्ड, एक्सीलेंट यॉर्कर। हमेशा वैसे लगातार बारिश होती रही है, लेकिन रिवर्स स्विंग भी दिखी है यहाँ। ये क्योंकि विकेट मुझे लगता है वो ट्राई था सुबह का, और जिस हिसाब से थ्रो भी किए हैं फील्डरों ने, 1 बाउंड थ्रो किया है। और जो ईशान मलिंगा बॉलिंग भी करते हैं ना, तो थोड़ा सा साइड से आता है उनका बॉल, तो ऊपर बढ़ के बॉल लगता है जो छिल भी गया, और उनके स्पिनर ने भी बीच में आके डाले। तो डेफिनेटली ऐसे सूखे और ड्राई विकेट पे रिवर्स तो देखने मिलेगा। और मलिंगा का एक्शन भी ऐसा है कि बॉल उनका अंदर ही चलेगा, और पर काबिल तारीफ बॉलिंग की है आज उन्होंने। बहुत अच्छी डालते हैं, ये एक और सफलता। चौथी विकेट गई है ईशान मलिंगा के नाम। कप्तान ईशान किशन के ये महत्वपूर्ण वेपन बने हैं। पिछले 3 मुकाबलों में हर बार विकेट चटकाई है। कमाल का स्पेल रहा है, 32 रन देके 4 विकेट, और ये चौथा विकेट इस कदर अपने नाम किया, धीरे किया आशुतोष कि सिर्फ हाथ गए बॉल की तरफ, और एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन पे।